9 मौत हुई थी, 19 लापता थे। नेपाल चीन को जोड़ने वाला फ्रेंडशिप ब्रिज बन गया था। कैलाश यात्रा का ये रूट नहीं पता था, हमें पता था कि ऐसा यहाँ हो सकता है, तैयारियां नहीं थी। 8 जुलाई 2025 को यही नदी इसी तिब्बत में सैलाब लेकर आई थी। 9 मौत हुई थी, 19 लापता थे। तब नेपाल सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के 47 रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि ये फिर हो सकता है। और इसीलिए आज कुछ सवाल हमारे नेपाल सरकार से है कि एक सायरन की कीमत कितनी होती है। जुलाई 2025 के बाद इसका हिसाब क्यों नहीं लगाया गया। तिब्बत के टीमें तक पानी को पहुंचने तक वक्त लगता है, 10 मिनट में सैकड़ों जानें बच सकती थी। सवाल नंबर तो चीन से भी है, झील तिब्बत में है, मॉनिटरिंग चीन के हाथ में। जुलाई 2025 के बाद नेपाल के साथ रियल टाइम क्या डेटा शेयर हुई थी, और क्या जो डेटा शेयर हुई थी क्या ये दिन देखना क्यों पड़ा। ये सारे सवाल हैं। और मान लेते हैं कि हर झील मॉनिटर नहीं कर सकते, कम से कम घाटी में सायरन तो बच सकता था। उस घाटी में जहाँ 13 महीने पहले तबाही आई थी, कई तस्वीरें ऐसी है जो ड्राइनी वाली नहीं पता था, जैसे हमको नहीं पता, सब काम कर रहे थे। और सच यह है कि जहील जला पोस्ट करते, कोई अलर्ट नहीं, कोई सावधानी नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई आवाज सतर्क की कोई निशानी नहीं। ये तस्वीरें परेशान करने वाली है। और इस तबाही में इंसान को क्या है, भगवान तक को नहीं छोड़ा। ये तबाही का पानी 100 किलोमीटर दौड़कर नारायण घाट तक पहुंचा, जहां भगवान बुद्ध की मूर्ति थी, उनकी चरणों तक पहुंचा, शांति का प्रतीक तक। कैलाश की पैकिंग बनाने वाली ट्रैवल एजेंसियां जो जानती थी कि इसी रूट पर तबाही आई है, क्या उन्हें यात्री को बताया था ये रूट हाई इतना रिस्क है, हाई रिस्क का कागज साइन करवाया था? नहीं। भारत सरकार से भी सवाल है, क्या कैलाश यात्रा के लिए कोई एडवाइजरी थी, कोई रिस्क असेसमेंट थी? जो इतने सारे नागरिक पहुंच गए, ये बम सिर्फ नेपाल के ऊपर नहीं फटी है जिसका जिक्र कर रहे हैं, जो डैम बहने की बात कर रहे हैं, ये हमारे यहाँ भी उत्तराखंड में, नेपाल में, सिक्किम में, सब जगह अलर्ट है। सिक्किम के बाद हमारे यहाँ कितने जिलों पे वार्निंग सिस्टम है, कितनी प्रोमिसेस पूरी की है? ये सारे सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो आसान शब्द में इस पूरी कहानी को समझा जाता है तो 26 अगस्त को तिब्बत में आई पानी का बहाव, 22 मौत हुई है, सैकड़ों लापता है। कुदरत ने किया है ये सच है, लेकिन ये अधूरा सच है। पूरा सच नहीं, ये कुदरत ने 13 महीने पहले ये रिहर्सल किया था, वार्निंग दी थी, लेकिन लिखित दी थी, लेकिन हम नहीं समझे। कुदरत भेजती है, लेकिन बिना वार्निंग के मौत सिस्टम भेजता है। हिम्मत मत हारिए, लोग मिल रहे हैं, जो अपडेट होगी आप तक पहुंचाया जाए। लेकिन इन घटनाओं को आप प्राकृतिक का घटना मानते हैं या इंसान की लापरवाही मानते हैं? जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। जय हिंद।